जय श्री राधा कृष्ण। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि कार्तिक महीने में स्नान करने मात्र से होती। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का तीसरा अध्याय सुनते हैं। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूरन हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महत्तम के दूसरे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान कैसे करें और कार्तिक में क्या करें आदि के विषय में जाना था। अब आज इस तीसरे अध्याय में कार्तिक व्रत में क्या ना खाएं के विषय में जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 3। सिमर चरण गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, पर अन्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे फलों का सेवन करना तथा दाल और चावल, ये सभी कार्तिक मास में तज्जे हैं। मतलब व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें, मांस आदि का सेवन ना करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन आदि नहीं खाना चाहिए। ये सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, फूलगोभी, मूली, लौकी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय, संस्थान आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, रास वाला स्त्री द्वारा दिया हुआ अन्न, लसोड़े का फल, ये सभी त्याग देने योग्य है। रास वाला स्त्री, मलेच, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन भी नहीं करना चाहिए। कौन सी तिथियों में? एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को फलगोभी, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णिमा को फली का साग नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के एक रोज पहले जो होती है, रूप चौदस जिसको बोलते हैं, शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी भी दिन व्रती मनुष्य तेल ना लगाए। प्रलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराज्यमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप बनते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, अब आप मुझसे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पात्र, गंडमी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहीं पर ही शालग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।
अब चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं, ओम अकाल मृत्यु हरन सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोग्धम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र को पढ़कर भगवान शालग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख में भरा हुआ और भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में लगाने से सब तरह के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गौतमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वो नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युमन, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकब्बर, 9 वाले को नव्य और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करते हैं वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं और जीवन मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वो कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो भी कर्म श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण माना जाता है। इतना कह के ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर पुनः बोले, अब कच्छ व्रत आदि के विषय में कहता हूं। एक समय भोजन करने से पादकच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकच्छ व्रत होता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, ये कृच्छ्रतिकिच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद कपड़े और दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कच्छ व्रत होता है। इस प्रकार 12 दिनों तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। दूसरे दिन उपवास करना ये कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, ये संतापन व्रत है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, डंके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है और 3 दिन उपवास करके पहली लिखी हुई वस्तुएं पिए तो पन कृच्छ व्रत होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें, ये पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है। इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता हुआ और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, ये चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना बड़ा ही होना चाहिए। जो मनुष्य इनमें से कोई भी व्रत करता है वो तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना कर भगवान से प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार दन कृच्छ आदि व्रत करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और पदम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 3 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। अब अंत में एक बात सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। लोग एंजॉय करने क्लब में जाते हैं, बॉडी बनाने जिम जाते हैं और अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और सब वहीं खत्म हो जाता है। तो देखो, जब पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अगले पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, तो जब हमें अगली घड़ी का भी कुछ नहीं पता है तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे सरल आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।